With the name of Allah Almighty, waiting for Godot. टेक्स्ट डायलॉग है फैज़ो का। नियर अबाउट 8 लाइन्स का ये डायलॉग है फैज़ो का। मेरे पास बुक पर पेज नंबर 150 अगर आपके पास डिफरेंट कोई बुक है तो आप 55 पेज जहाँ से टेक्स्ट शुरू हुई है वहाँ से काउंट करेंगे 55 पेज। नियर अबाउट 55, 56 या 53 पर आपको फैज़ो का ये डायलॉग मिलता है। अगर आप डबल पेज काउंट करेंगे तो फिर आप ज़हर है 25 या 24 या 26 पेज काउंट करें तो फैज़ो का डायलॉग आपको मिल जाएगा। फैज़ो का डायलॉग और डायलॉग शुरू होता है He has stopped crying brackets to estragon. He apostrophe s stopped crying to estragon. You have replaced him as it were. सर्च कर लें, देख लें। इससे पहले डिस्कशन ये थी, हैंड करचीफ लेकर एस्ट्रागॉन लकी के पास पहुंचा तो लकी ने उसे जोर से ठुड्ड मारा था। अब एस्ट्रागॉन जख्मी हो गया है, रो रहा है, कराह रहा है पेन से, और लकी जो रो रहा था दर हकीकत वो अब खामोश हो गया है। फैज़ो उस पर कमेंट करता है ही हैज स्टॉप्ड क्राइंग, उसने तो रोना बंद कर दिया है। टू एस्ट्रागॉन, एस्ट्रागॉन से कहता है यू हैव रिप्लेस्ड हिम एज इट वर, तुमने उसकी जगह ले ली, यानी कि पहले वो रो रहा था अब तुम रो रहे हो। ब्यूटीफुल फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी ओवरऑल लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी लैरिकली, शायर की तरह वो गाते हुए The tears of the world are a constant quantity, दुनिया के जो आंसू हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, दुनिया के आंसू उतने ही रहते हैं जितने वो हैं, दुख इक्वल रहते हैं। For each one who begins to weep, जब एक आदमी रोना शुरू करता है, somewhere else another stops, तो कोई दूसरा दुनिया में कहीं चुप होता है। मीन के सफरिंग्स हमेशा हमेशा उतनी ही रहती हैं क्वांटिटी में। अगर एक आदमी रोना बंद करता है तो कोई दूसरा रोना शुरू कर देता है। एक आदमी अगर मरता है तो कहीं दूसरा पैदा हो जाता है। द सेम इज ट्रू ऑफ द लॉफ, हंसी भी इसी तरह है, मुस्कुराहट हंसने के बारे में यही ख्याल है। ही लाफ्स, लेट अस नोट देन स्पीक ऑफ आवर जनरेशन, आओ हम अपनी जनरेशन के बारे में बुरा ना कहें, हम अपने दौर और वक्त इस 20th सेंचुरी को बुरा ना कहें। इट इज़ नॉट एनी अनअबियर देन इट प्रीडिसेसर्स अबव अजदाद, हम अपने अबव अजदाद से ज़्यादा अनहैप्पी नहीं हैं, यानी कि दुनिया में शुरू से लेकर अब तक मसाइब और सफरिंग और दुख इक्वल रहा है। हमारे आबाओ अजदाद भी इतने ही दुखी थे जितने हम आज दुखी हैं। लेट अस नॉट स्पीक वेल ऑफ इट आइदर, फर्स्ट आओ हम इसके बारे में गुफ्तगू ना करें। फर्स्ट लेट अस नॉट स्पीक ऑफ इट एट ऑल, इसके बारे में मजीद बात ना करें। फर्स्ट जुडिशरी से है, फैसला कुन अंदाज में। इट इज़ ट्रू द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, ये बात सच है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पर वो एक डोमिनेंट फिगर जो कि मसाइब का क्योर इलाज नहीं चाहता, रेमेडी नहीं चाहता, वो एक नई बात कहता है, दिलासा देता है कि सफरिंग दुनिया में कायम रहती हैं, एक अपने दुख दूसरे को शिफ्ट कर देता है और बस तमाम लोग सफरिंग में रहते हैं, कभी खुश होते हैं तो फिर सफरिंग में आ जाते हैं।
Vladimir, try and work. वो गोगो से कहता है एस्ट्रागन से, तुम चलने की कोशिश करो, चलो. एस्ट्रागन टेक्स अ फ्यू लिम्पिंग स्टेप्स. वो चंद एक लड़खड़ाते हुए कदम लेता है. स्टॉप्स बिफोर लकी. लकी के सामने आ ठहरता है. एंड स्पिट्स ऑन हिम. और उसके ऊपर थूकता है. आप बात देखें, एक सफरिंग में मुब्तला शख्स दूसरे सफरिंग में मुब्तला शख्स के ऊपर थूकता है जब उसे सफरिंग मिलती है. हालांकि लकी सफरिंग में था तो उसने फिर सफरिंग शिफ्ट की है एस्ट्रागन पर. तो रीजन लकी ना हुआ, रीजन है लकी को जिसने सफरिंग में मुब्तला कर रखा है वो रीजन है. लेकिन उसकी तरफ फिर हम नहीं सोचते, हम आपस में लड़ते हैं. गरीब लोग आपस में लड़ते हैं कि इसने मेरा माल क्यों खाया है. हालांकि उसे उससे नहीं लड़ना चाहिए, वो भूखा था, उसने माल खाया है. जिसने उसे भूखा रखा है, ही इज द कॉज. चाहे वो फेट है, नेचर है, गॉड है, देवता है कोई, या वो एलीट क्लास का कोई शख्स है. देन गोज एंड सिट्स डाउन ऑन द माउंट. और फिर जाता है और जाकर वो एक छोटे से मट्टी के ढेर पर बैठ जाता है. गेस हु टॉट मी ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स. बताओ, गेस करो कि मुझे ये सारी खूबसूरत चीजें किसने सिखाई होंगी. फाज रुकता है, पॉइंटिंग टू लकी. लकी की तरफ इशारा करता है. माय लकी, मुझे इस लकी ने सिखाई है. जिसका नाम लकी है वो दर हकीकत अनलकी है. और हम लोग कहते हैं कि अगर आप सफरिंग में हैं तो आप बड़े लकी हैं, आपके गुनाह धुल रहे हैं. ही इज लकी. और कहते हैं मुझे लकी ने सिखाई है. जिस तरह ऑस्कर वाइल्ड कहता है, मॉरल और थॉटफुल सेइंग्स, स्टेटमेंट्स कहना तो गरीबों का काम है, सफरिंग में रहने वालों का काम है. लेकिन ये सफरिंग में जो लोग होते हैं ये अपने अब्यूज़र को खिलाफ नहीं लिखते, फिर ये अपने सफरिंग के ऊपर लिखते हैं और अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं. जैसे किसी लड़की को कहा जाए कि आपके पास आज़ादी नहीं है तो वो आपको फ़ौरन ही आर्गूमेंट करेगी, रिलीजन में ये बात है, रिलीजन में ये बात है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आप गलत हैं. हालांकि हम उसको उसकी फेवर की बात कर रहे होते हैं और वो हमें उल्टा आर्गूमेंट कर रही होती है. सेम लाइक गरीब को जब कहते हैं कि तुम्हारे रीजंस ये हैं, वो उसके ऊपर सोचने की बजाय वो आपको अब्यूज़ करता है कि आप ही गलत हैं. तो लकी ही सिखा रहा है फैज़ो को विटी थिंग्स. व्लादिमीर, लुकिंग एट द स्काई, विल नाइट नेवर कम. क्या रात कभी नहीं आएगी. मीन टू से हम सारे ट्वेलाइट के अंदर हैं, आधा अंधेरा आधा उजाला. हमें क्लियर नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, हम कौन हैं, हमारी डिमेंशन क्या है. क्या हम कंप्लीटली रात में भी नहीं जाते कि तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए. कंप्लीट उजाले में भी नहीं है कि हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए कि वेयर इज़ गॉड, हु इज़ गॉडो. फैज़ो, बट फॉर हिम ऑल माई थाट्स, ऑल माई फीलिंग्स. लेकिन इस लकी के लिए मेरी सारी सोचें, मेरी फीलिंग्स वुड हैव बीन ऑफ कॉमन थिंग्स. वो कॉमन सी चीज़ें हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है. पाज विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेहेमेंस. वो बहुत ज़्यादा जोर लगा कर बात करता है. प्रोफेशनल वरीज, के प्रोफेशनल वरीज हैं ये. फीलिंग्स, थॉट्स, ये कुछ पेशा वराना किस्म के परेशानियां हैं. कॉमर फिर सुकून में आ जाता है. ब्यूटी, ग्रेस, ट्रूथ ऑफ द फर्स्ट वाटर. हाँ, खूबसूरती, ग्रेस, वकार, ये हैं डीप ट्रूथ्स. हालांकि ये मामूली चीज़ें हैं ब्यूटी और फीलिंग्स. हम इन पर कंसंट्रेट करके बैठ जाते हैं कि इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और 10-10 साल उस इश्क में रह जाते हैं. आई न्यू दे वर ऑल बियॉन्ड मी. मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें मुझसे दूर हैं. सो आई टुक अ नॉक, इसीलिए तो मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं चला गया, इन चीज़ों से मावरा रहता हूँ. मीन टू से, वांट टू से कि फीलिंग्स या सफरिंग्स, फीलिंग्स या थाट्स जो हैं ये मामूली चीज़ें हैं. असल चीज़ इंसान की एग्जिस्टेंस है, इंसान का होना है, उसका दायम है, उसका वजूद है, उसकी अपनी पहचान है और उसे नेचर के साथ मिलना है. व्हाटसएवर कुछ भी आप सोच सकते हैं जो आपको बेटर लगे. कोई किसी किस्म का कोई डायरेक्शन या गाइडलाइन यूँ नहीं दी गई कि आप इस डायरेक्शन में सोचें. आपको तो सिर्फ डिटरमाइन किया जा रहा है पूरे ड्रामा में
कि आप खुद सोचें कि क्या आप जो कुछ कर रहे हैं कहीं ये रेपिटेशन तो नहीं है, कहीं ये फिटेलिटी तो नहीं है, फजूलियत तो नहीं है। तो अगर करना है तो फिर क्या करना है, हर शख्स ने खुद सोचना है। ड्रामा इसलिए कद्दावर है। Vladimir, startled from his inspection of the sky, आसमान को देखते हुए वो एकदम से चौंक पड़ता है। किस पर चौंका है? आवाज पर चौंका है। कौन सी आवाज? जो ठोका, नॉट, नूक, उसे नूक कहा था। जो अनूक, ये नूक क्या है? That was nearly 60 years ago, 60 साल पहले की बात है। He consults his watch, अपनी घड़ी को देखते हुए। अब ये एक और फ्यूटिलिटी है कि हमने माजी को याद रखा हुआ है और उसका जायजा लेते रहे। हाँ, 50 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था। क्यों माजी में जाते हैं? क्या हमारे अंदर आज इतनी काबिलियत पैदा नहीं हो चुकी कि हम प्रेजेंट की सिचुएशन को ही सेंसिबल तरीके से एनालाइज करें माजी में जाए बगैर? दैट इज आल्सो बिग क्वेश्चन। माजी में बार बार 2000 साल पुराना या 5000 साल पुराना बुद्धिस्ट रेफरेंस देता है कि वहाँ पर क्या हुआ था एक मरतबा। तो वो चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रेजेंट में खुद ही एज्यूम करें, अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन निकालें। चोरी होती है तो उसका क्या सोल्यूशन है? माजी में जाएंगे जी, चोरी होती थी तो वो उसके कान काट देते थे जो चोर होता था, या उसका पाँव काट देते थे। लेकिन प्रेजेंट में हमें रहकर ये कहना है कि चोरी होती है तो कैमरा लगा लें। वेरी सिंपल। तो ये एक पॉइंट है। कहते 60 years बिफोर, अपनी वॉच को देखते हुए, यस नियरली 60, वो अब हिस्टोरियन पर क्रिटिसाइज्म कर रहा है कि ये हिस्टोरियन क्या करते हैं। ड्राइंग हिमसेल्फ अप प्राउडली, और फख्र के साथ ऊपर की तरफ अपने आप को उठाता है। यू वुडंट थिंक इट्स टू लुक एट मी, तुम क्या सोचते नहीं हो कि ये शख्स मुझे देखता है। इट का मतलब यहाँ लकी है। वो इसको इट बेजान बेकार क्रीचर समझता है कि ये मेरी तरफ देखता है। तुम ऐसा सोचते हो? वुड यू, क्या ऐसा सोचते हो? कंपेयर टू हिम आई लुक लाइक अ यंग मैन। नो, यंग मैन नो, इस लक्की के मुकाबले में मैं तुम्हें ज्यादा यंग, नौजवान नजर आऊंगा। नो, क्या नजर नहीं आऊंगा? हैट, लक्की से कहता है कि हैट उतारो। लक्की पुट्स डाउन द बास्केट एंड टेक्स ऑफ हिज हैट। His long white hair falls about his face. उसके चेहरे से उसके सफ़ेद लंबे बाल नीचे छलक जाते हैं। किसके? लक्की के लंबे बाल नीचे की तरफ लटक जाते हैं। He puts his hat under his arm. वो अपनी आर्म के नीचे रखता है हैट को। And picks up the basket. फिर वो बास्केट उठा लेता है। बाल उसने छोड़ दिए हैं, खुले छोड़ दिए हैं। Now look, उसके लंबे लंबे बाल हैं औरतों की तरह, बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद, दूध सफ़ेद। Now look, देखो इसकी तरफ। फाजू takes off his hat, अपना हैट भी उतारता है। Did you see? क्या तुमने देखा कि मेरे बाल काले हैं और मैं यंग हूं और ये ओल्ड है। ये जो गरीब लोग होते हैं ये हेल्दी नहीं होते, इल मैनर्ड भी होते हैं, हम कहते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे होते, जो शख्स ये कह रहा है कि ये इल मैनर्ड और अनहेल्दी हैं, तो दर हकीकत उनको इल मैनर्ड और अनहेल्दी उन्होंने रखा हुआ है जो ये बात कह रहे हैं कि हम वेल मैनर्ड हैं और हेल्दी हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को बीमार रखा है ना, डॉक्टर्स ने रखा हुआ है लोगों को बीमार। अगर डॉक्टर सही तरह के सजेशन टीवी पर, मीडिया पर, आपके मोबाइल की ट्यून है, आप मोबाइल फ़ोन से दूसरे को फ़ोन करते हैं तो क्या आवाज़ आती है? बीप बीप बीप, या आपको आवाज़ आती है चल छैया 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 छैया। आवाज़ दो किस्म की, या सॉन्ग सुनते हैं या बीप। क्या अच्छा हो जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वहाँ से आपको एक डॉक्टर की एडवाइस आ जाए, आप कॉल मिलाएं, यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे। कॉल जब तक नहीं मिलती डॉक्टर की एडवाइसेस चलती रहें। क्या आज आपने एक्सरसाइज की? जब बार बार आप कौम के कान में ये चीज़ डालेंगे, क्या आपके स्कूल के अंदर एक्सरसाइज कराई जाती है? एक्सरसाइज करने से आपके तमाम बॉडी के आज़ा जो हैं
वो हरकत में आते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ताकतवर, और आपकी ज़िंदगी 20 साल बढ़ जाती है, जैसा कि अंग्रेज़ों की बढ़ चुकी है 20 साल ज़िंदगी। वो कामयाब हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी बढ़ाने में। योगी हजरात भी अपनी ज़िंदगी 30-40 साल बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं। तो ऐसा डॉक्टर्स को करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स वो ड्यूटी परफॉर्म कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट, तो देन अब ये बता रहा है कि ये बूढ़ा हो चुका है और मैं हेल्दी हूं, व्लादिमीर। एंड नाउ यू टर्न हिम अवे, अब इसे दूर करो तुम। सच एन ओल्ड एंड फेथफुल सर्वेंट, अब तुम इसे दूर कर रहे हो, ऐसे ईमानदार सर्वेंट को और बूढ़े आदमी को। वो बूढ़ा गधा है कि उसे तुम किक कर रहे हो। स्वाइन, अब यहां पर डिफरेंस हो गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब एस्ट्रोगन कहता है ये सूर है क्योंकि उसने उसे चोट खाई है, और व्लादिमीर कहता है कि इसके ऊपर पिटी होनी चाहिए। फैजो मोर एंड मोर एजिटेटेड, फैजो परेशान है। ऑल फोर वेयर बाउलर्स, चारों के चारों करेक्टर अपने अपने हैट पहन लेते हैं। व्लादिमीर, आफ्टर हैविंग सक्ड ऑल द गुड आउट ऑफ हिम, इसके अंदर से सारी अच्छी खिदमात लेने के बाद, इसकी क्वालिटीज को यूटिलाइज करने के बाद, यू चक हिम अवे लाइक आ, तुम इसे भगा देना चाहते हो, फेंक देना चाहते हो लकी को। लाइक अ बनाना स्किन, जैसे कि बनाना स्किन, तुमने इसके अंदर से तमाम जूस, ताकत, खिदमत एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब तुम इसे केला खाने के बाद जैसे छिलकों को फेंकते हैं वैसे फेंक दोगे? रियली? फैजो, ग्राउनिंग क्रचिंग हिज हेड, वो करहाता है, आवाजें निकालता है गो गो की, गुस्से से। क्लचिंग हिज हेड, और अपने सर के बालों को पकड़ लेता है, सर को जोर से भींच लेता है। आई कांट बेयर इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता एनी लॉन्गर। मजीद, द वे गोज ऑन, जिस तरह ये बोलता है, यू हैव नो आइडिया, तुम्हें पता नहीं है। इट्स टेरिबल, ये बहुत टेरिबल है, खौफनाक है। ही मस्ट गो, इसे मुझसे दूर चले जाना चाहिए। ही वेव्स हिज आर्म्स, वो उसे नहीं देखना चाहता और अपनी आर्म्स को वेव करता है, इसे दूर ले जाओ। आई एम गोइंग मैड, मैं पागल होता जा रहा हूं। ही क्लैप्स हिज हेड इन हिज हैंड्स, अपने सर को जोर से अपने हेड पर मारता है इस अंदाज में। आई कांट बेयर इट एनी लॉन्गर, मैं इसे बेयर नहीं कर सकता मजीद। लेट मी, ही कांट बेयर इट, ये इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एस्ट्रोगन, एनी लॉन्गर, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करता है, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। ही इज गोइंग मैड, फैजू पागल होता जा रहा है। एस्ट्रोगन, इट्स टेरिबल, और टेरिबली वो मैड होता जा रहा है। व्लादिमीर टू लकी, लकी से बोलते हुए, बात करते हुए। लकी इज द सिंबल ऑफ बॉडी, फैजो इज सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, जहानत। लकी सिंबल ऑफ बॉडी, लिख लीजिए। लकी सिंबल ऑफ बॉडी, स्लेव। कॉलोनीलाइज्ड, वो कौम जिसके ऊपर कब्जा किया जा चुका है, जैसा कि हिंदुस्तान पर कब्जा था इंग्लिश पीपल का। लकी रिप्रेजेंट करता है नूरा को, नूरा ऑफ इब्सन। वो आपको याद होगा, डॉल्स हाउस की मैंने आपको एक ड्रामे का वाक्य बताया था। वो नूरा जो बेबस और हेल्पलेस होती है, फीमेल कैरेक्टर है। ऑपरेशन, और ये वो शख्स उस शख्सियत को सिंबलाइज कर रहा है जो कि मजलूम है, ऑपरेशन, जिस पर जुल्म हुआ हो। और ये सिंबल है नो एक्सपेक्टेशंस का, लकी के अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। व्लादिमीर कहते हैं लकी से, टू लकी, हाउ डू यू, इट्स एबोमिनेबल, ये एबोमिनेबल है, हेटफुल एक्ट है। क्या हेटफुल एक्ट है? कि तुम इसे तंग करते हो पैजो को। सच अ गुड मास्टर, इतना अच्छा आदमी है, क्रूसीफाइंग हिम लाइक दैट, वो तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा है तुम्हें अपने साथ रख के। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, रियली, कई साल तक उसने तुम्हें साथ रखा है। अब व्लादिमीर ने स्टेटमेंट बदली है और लकी को कसूरवार ठहराया है। फैजो सोबिंग, वो हिचकियां ले रहा है, फैजो बैठा रो रहा है।
और मकार तरीके से रोता है अपने मुंह पर पंजा फैलाकर। He used to be so kind. एक वक्त था ये मेरे साथ बड़ा मेहरबान था, मेरा मज़ाहिरा था और ये 100 लोग मिलकर मेरी खिदमत करते थे। बहुत काइंड है, सो हेल्पफुल एंड इंटरटेनिंग, और मेरे लिए डांस करते, रक्स करते। माई गुड एंजल, ये फरिश्तों की मानद था। एंड नाउ ही इज किलिंग मी, अब ये मुझे मार रहा है। टू लेडमीर, एस्ट्रागन टू लेडमीर, डज ही वांट टू रिप्लेस हिम? क्या फैजो इसे रिप्लेस करना चाहता है, इसकी जगह पर नया शख्स लाना चाहता है? व्हाट? डज ही वांट समवन टू टेक हिज प्लेस और नॉट? क्या वो चाहता है इसकी जगह पर कोई और आ जाए? फैजो चाहता है। दैट मीन आई डोंट नो। व्हाट? आई डोंट नो। आस्क हिम, फैजो से पूछ लो, क्या इसकी जगह पर नया शख्स लाना चाहता है? खामर, पुरस्कून, जेंटलमैन, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, मैं नहीं जानता मेरे ऊपर क्या चीज़ गालिब आ गई थी, मैं रो रहा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। फॉरगेट ऑल आई सेड, मेरी तमाम कही हुई बातों को माफ़ करना। मोर एंड मोर हिज ओल्ड सेल्फ, और बस इस बूढ़े आदमी को माफ़ करो, लकी को या उसे खुद को। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, मुझे सही याद नहीं है कि मामला पता नहीं क्या था। बट यू मे बी श्योर देयर वाज़न्ट अ वर्ड ऑफ ट्रूथ इन इट, लेकिन तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए मेरी सारी बातों के अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। ड्राइंग हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर खींचता है। स्ट्राइकिंग हिज चेस्ट, अपने सीने पर हाथ मारता है। डू आई लुक लाइक अ मैन दैट कैन बी मेड टू सफर, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा शख्स लगता हूं जिसको दुख में मुब्तला कर दिया जाए? क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे दुखी कर दिया जाए? फ्रैंकली, सही सी बताओ। ही रैमेजेस इन हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में कोई चीज़ तलाश करता है। व्हाट हैव आई डन विद माई पाइप, मेरा पाइप कहाँ चला गया? मैंने अपने पाइप के साथ क्या किया? मैंने पाइप कहाँ रख दिया? लेट मी, चार्मिंग इवनिंग वी आर हैविंग, ये तो बहुत खूबसूरत इवनिंग है जो हम देख रहे हैं। अनफॉरगेटेबल, वो कहता है एस्ट्रागन, ये तो भूलने वाली शाम ही नहीं है। एंड इट्स नॉट ओवर, और ये शाम तो ख़त्म ही नहीं हो रही। अरसा दराज से इंसान कोशिश में है कि खुदा को तलाश कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन कर रहा है, अपने होने को पहचान रहा है। हज़ारों लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं, स्टार्स हैं, स्टार्स मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं और उसे गैलेक्सी कहते हैं। हज़ारों गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं और फ़िज़ा के अंदर लाखों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस क्लस्टर्स मौजूद हैं। और इसी तरह हज़ारों वहाँ पर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। कायनात के अंदर जो ब्लैक होल है, यानी कि कायनात के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जो खाली खला है और ब्लैक है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। और साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि इन ब्लैक होल के अंदर टाइमलेसनेस है, वक्त नहीं होता। और इंसान ये सोच रहा है अगर उस टाइमलेसनेस में चला जाए इंसान तो इंसान दायम पा लेगा। टाइमलेसनेस में चला जाए इंसान तो वहाँ से वो ट्रैवल कर सकता है आसानी से, दूसरे प्लैनेट्स पर, दूर दराज के सितारों पर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज़ एक नए सितारे पर पहुँचने के लिए हमें सपोज़ एक सितारा अगर देखा है इन्होंने या प्लैनेट देखा है जो मरीख के बाद, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए 1400 नूरी साल चाहिए। यानी कि एक साल के अंदर रोशनी जितना ट्रैवल करती है उसे नूरी साल कहते हैं। तो 1400 नूरी साल चाहिए। अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो ब्लैक होल में जब हम ट्रैवल करेंगे तो 1400 नूरी साल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम विद अ मोमेंट हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये क्यों तलाश किया जा रहा है, कायनात को क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है? इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को जानना चाहता है कि ज़मीन एक छोटा सा स्यारा है, इसकी इर्द गिर्द कायनात है पूरी, इसमें क्या है। और वो अपनी बीइंग को डिटरमाइन करना चाहता है कि वो एक्सीडेंटल है,
वो क्या यहाँ पर सिसक रही है, उसकी सफरिंग का कायनात में कहीं और इलाज है, किसी और जनरेशन से मिलकर, किसी और मखलूक से मिलकर मे बी वो उसकी सॉर्ट आउट करना चाहता है, या किसी और प्लानट पर जाकर वो दायमी ज़िंदगी चाहता है, वो इस ज़मीन के टाइम एंड स्पेस से निकलना चाहता है, क्योंकि इंसान वक्त के अंदर और स्पेस के अंदर लिपटा हुआ है। कहीं जाने के लिए उसे स्पेस है, कहीं जाने के लिए उसे एक फ़ासला तय करना पड़ता है और उस फासले को तय करने के लिए टाइम चाहिए। इसीलिए इंसान के पास थोड़ा टाइम होता है, 70 साल ज़िंदगी, 80 साल ज़िंदगी में वो बहुत दूर जा नहीं सकता। ये सारी कड़ियाँ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं इसी एग्जिस्टेंस के साथ। तो क्या वो कहता है ये इवनिंग बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है ये इवनिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। मीन टू से ये ट्वेलाइट, ये जो अंधेरा उजाला है, ये कैफियत में हम रहेंगे, कभी हम क्लियर नहीं होंगे कि व्हाट वी आर। अपेरेंटली नॉट, लगता तो नहीं कि हमें पता चलेगा या ये इवनिंग ख़त्म होगी। इट्स ओनली बिगनिंग। ये तो आगाज़ है फीलिंग्स का, कि किसी को ये अच्छी फीलिंग्स का आगाज़ है या सर्च का आगाज़ है। इट्स ऑफुल, अजीब व गरीब है। वर्स देन द फैंटोमिम। फैंटोमिम ये एक गुंग ड्रामे से भी बुरा है। हमारी जो कैफियत है बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक गुंगा ड्रामा देख रहे हैं। ड्रामा देखते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये करेक्टर दूसरे करेक्टर को ये कर रहा है, ये कह रहा है, लेकिन हमारी कैफियत भी, हमारी एग्जिस्टेंस भी गुंगे ड्रामे की तरह है। द सर्कस किसी सर्कस की तरह है। द म्यूज़िक हॉल कोई म्यूज़िक हॉल की तरह है, जहाँ ऐसा हॉल जिसमें बैठ कर म्यूज़िक किस्म की मुख्तलिफ किस्म की ट्यून्स बजाई जाती हैं रिदम पैदा करने के लिए। द सर्कस, हमारी ये दुनिया सर्कस की मानद है। सारे टूम फुलरीज कर रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। आप अपनी ही ज़िंदगी का अहाता करके देख लें, क्या करते हैं आप। इस ड्रामा को पढ़ने से पहले आप क्या थे, अब क्या करते हैं, आपके वालिदैन क्या करते हैं। ज़मीन से चिपके हुए, उसी दुकान से चिपके हुए, उसी ऑफिस से चिपके हुए, रोज़ाना सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी ऑफिस में जाते हैं। नथिंग, कोई चीज़ नहीं। तो सर्कस ही तो है। सर्कस में एक साइकिल के ऊपर दूसरा साइकिल, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और उसके ऊपर एक लेडी चढ़ जाती है। एक आदमी 6, 10, 8 झूलों में झूल जाता है। क्या आउटपुट है उसका? नथिंग, कुछ भी नहीं। इतनी स्ट्रगल और फिर रिजल्ट नथिंग। व्हाट कैन आई हैव डन विद दैट ब्रेयर। मैं इस पाइप के साथ क्या करूं। अब आप देखें, करेक्टर जब बोल रहे होते हैं, कोई बात कर रहा है टाइम की, कोई बात कर रहा है इवनिंग की, कोई बात कर रहा है गुंग ड्रामे की, कोई म्यूजिक हॉल की, कोई सर्कस की, कोई अपना पाइप तलाश कर रहा है। वी आर ऑल्सो डूइंग लाइक दैट। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसको दूसरे की एक्टिविटी से कोई कंसर्न नहीं है, उसका कोई सवाल कोई जवाब नहीं है। हम कहते हैं यही रिदम है, सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है, उनमें आपस में रब्त ही नहीं होता हमारी बातों का। He has a scream. वो आवाज़ सुनी है तुमने, चीख की आवाज़ आई है। He has a scream, उसे चीख दी है। He has lost his डूडिन, उसने अपना डूडिन पाइप, यानी कि वो पीने वाला टबैको पीने वाला पाइप खो दिया है। Laughs nicely. लेडमीर, आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ। लेडमीर माउंट के ऊपर मूतने चला गया है, पेशाब करने चला गया है। मैं वापस आता हूँ। ही हेस्टन्स टूवर्ड्स द विंग्स, वो तेज़ी के साथ स्टेज की एक तरफ चला जाता है। एस्ट्रागन, कौन गया? लेडमीर गया है पेशाब करने। एस्ट्रागन, एंड ऑफ द कॉरिडोर ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर चले जाओ, कॉरिडोर के साथ, यानी कि दरवाजे के साथ, गैलरी के साथ। कीप अ सीट, पेशाब करने जा रहा है तो कहते हैं मेरी सीट का ख्याल रखना। एग्जिट लेडमीर आगे बढ़ जाता है, स्टेज से बाहर निकल जाता है। फाजो, आई हैव लॉस्ट माई कैप एंड पैटरसन, मैं खो चुका हूं अपना कैप और पैटरसन का बनाया हुआ पाइप। एस्ट्रोगन, convulsed with merriment,
वो खुशी से दोहरा हुआ जाता है, कन्विलाइज्ड, दोहरा हुआ जाता है खुशी से, और कहता है ही विल बी द डेथ ऑफ मी, ये हंसी तो मुझे मार डालेगी, उसे बहुत हंसी आ रही है। फैजो लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, यू डिडंट बाय एनी चांसी, क्या तुमने किसी इत्तफाकिया तौर पर मेरा पाइप तो नहीं देखा? हम भी तो चीज़ें गुम करते हैं, पूछते हैं, देखा तो नहीं किसी ने। मेरा बच्चा गुम हो गया, किसी ने इत्तफाकन देखा तो नहीं, बच्चा गुम हो गया तो हो जाए, चला जाए बच्चा, और नहीं है और पैदा कर लो। इंसान की सबसे बड़ा फोकस देखिए कि मेरा बच्चा गुम हो गया, मैंने उसे तलाश करना है। ये इंसान के फ्यूटाइल फीलिंग्स हैं, वो कहता है, फ्यूटाइल इमोशंस हैं, वो कहता है। क्या यही इंसान का बड़ा काम है? ये तो जानवर करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको पालते हैं। इंसान की विट के शान शान यही बात है। ही मिसेस लेडमीर, और फैजो देखता है लेडमीर कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह ही हैज गॉन, क्या वो चला गया है? विदाउट सेइंग गुड बाय। अब उसको ये एक मामला है कि ये लेडमीर चला गया है और गुड बाय क्यों नहीं कहा। ये हमारे मैनर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है, हमारा सोशल क्रिटिसिज्म है कि जी हम कह रहे जी फिलां शख्स ने मुझसे बात नहीं की, फिलां शख्स ने मुझे सही तरह सी ऑफ नहीं किया, ये क्या बात हुई? यार ये कंसंट्रेट करने की बातें हैं क्या? यही बातें रह गई? और ये हकीकत है, हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इतना बड़ा अमल दखल है। हम नाराज़ हो जाते हैं, हम लड़ पड़ते हैं कि फ़िलाँ शख्स ने मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, फ़िलाँ शख्स ने मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा, सलाम क्यों नहीं लिया। क्या सोचने के लिए, समझने के लिए इतनी छोटी चीज़ें रह गई हैं। हाउ कुड बी ही माइट हैव वेटेड, ये कैसे हो सकता है? उसे लाजमी इंतज़ार करना चाहिए था। एस्ट्रागन, he would have burst, वो इंतजार करता तो फट जाता, उसका मसाना फट जाता, पेशाब से वो फट जाता। फैजो, ओ पास, ओ वेल डन ऑफ कोर्स इन दैट केस, इस मामले में तो उसने फिर बिल्कुल ठीक किया है, चला गया है। कम यार, व्हाट फॉर, कहते इधर आओ, किस लिए? यू विल सी, तुम देखोगे। किसे देखोगे? लेडमीर को। क्या देखोगे? पेशाब करते हुए। इंसान की पेशाब वाली जगह देखने की ख्वाहिश कैसी है? उसे कहते इधर आओ, लेडमीर पेशाब कर रहा है, उसे देखते हैं। हम सब का फोकस भी यही है, कौन पेशाब कर रहा है, हम पेशाब वाली जगह पर ही फोकस करके बैठे हुए हैं। किसकी देखनी है, कब देखनी है, कैसे देखनी है, किस वक्त देखनी है, बस यही फोकस है। यू वॉन्ट मी टू गेट अप, तुम चाहते हो कि मैं जाग जाऊं? क्विक, फैजो गेट्स अप एंड गोज ओवर बिसाइड एस्ट्रागन, एस्ट्रागन के साथ जा ठहरता है। एस्ट्रागन पिंच ऑफ, एस्ट्रागन उसे इशारा करता है, एस्ट्रागन इशारा करता है पैजो को साथ ठहराकर। पेशाब करने का इशारा। लुक फैजो हैविंग पुट ऑन हिज ग्लास, और फैजो अपना वो गले में लटकाया हुआ गिलास उठाता है और गिलास को आंख के सामने रख कर देखता है कि ये स्पेशीज क्या कर रही है, ये पेशाब कैसे कर रही है। ओ ऐसे, अरे बड़ा अजीब मामला है ये तो। एस्ट्रागन, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पेशाब वाली जगह को छुपाना ही है, मर्द है या औरत है। ये जिंदगी का बड़ा मकसद है, कमाल है, हैरत है कि जिंदगी का हमारा मकसद क्या है कि पेशाब वाली गंदी जगह को छुपाना। दुनिया में एग्जिस्टेंस, जिंदगी, स्पेट, साउल, गाडो, एम्स, सफरिंग्स, ये सारी चीजें छोटी हैं, पेशाब वाली जगह को छुपाना बहुत अहम है। अमेरिका में मेरे अंकल जब गए तो कहते हैं मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जब मैं वहाँ गया टॉयलेट्स के अंदर तो वहाँ टॉयलेट्स के दरवाजे नहीं थे, तो मैं आगे बढ़ा जब, तो टॉयलेट में वहाँ पर वो औरत बैठी पेशाब कर रही थी। उसने मुझे कहा, देखा मुझे, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बैठे बैठे मुझे कहा, उसने कहा हाय। मैं कहता शर्मा के वापस ही आ गया। मुहावरा हो गए थे वो लोग, लटरेरी थे, वेटिंग फॉर गाडो पढ़ लिया था, पागल हो गए थे। चलें, हमने पागल नहीं होना। इंटर लेडमीर, सुम्बर,
व्लादिमीर वापस आता है, दुखी नजर आता है। ही शोल्डर्स लकी आउट ऑफ हिज वाई, वो लकी को कंधा देता है, हटाता है, किक्स ओवर द स्टूल, स्टूल को जोर से किक मारता है, कम्स आता है एंड गोज एजिटेटली, और वो गुस्से से लाल पीला, एजिटेटली होता है झटके लेकर चलना या गुस्सा करना, वो आता है। अब व्लादिमीर को ये गुस्सा है कि मैं जब पेशाब कर रहा था तो मुझे क्यों देखा जा रहा था, इन्होंने मेरी पेशाब वाली जगह देखी है। तो ये उसको गुस्सा आ गया, उसने स्टूल फेंक दिया, लक्की को ठोकरे लगा रहा है और वो गुस्से से लाल पीला हो रहा है। गुस्सा करने के लिए सिर्फ यहीं रह गया है, इसी मामले पर गुस्सा करना है। वो मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी लंबी कद है, वो एसपी है। उस वक्त वो एसपी नहीं लगा था, तो गुज्जर था, तो आ गया मेरे पास, तो वो वॉशरूम चला गया। तो वॉशरूम चला गया तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मुझे हाजत हुई तो मैं पीछे चला गया। मैंने जो ही दरवाज़ा फ़ौरन खोला, अपने ही मूड में, अपने ही सोच में दरवाज़ा खोला तो वो आगे बैठा पेशाब कर रहा था। तो मैंने उसे नंगा देखा, तो उसने मुझे देखकर ऐसे आराम से दरवाजे को बंद कर दिया और मैं दरवाजे से वापस बाहर आ गया। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने ये क्या किया है। 2 दिन के बाद उसने मुझसे कहा, उसने कहा मैं सर ज़रा पेशाब कर लूँ। मैंने कहा हाँ चले जाएं। वापस आके मुझे कहता है मेरा दसन का मतलब ये सी कि तुसी पिछो ना आ जाना। दैट टाइम आई फील दैट कितना उसने इस बात को ईजी लिया है और मज़ाया लिया है। ये थोड़ा बड़ापन था उसका, अदरवाइज कोई शख्स भी गुस्सा हो सकता था। ही इज नॉट प्लीज्ड। शायद ये बंदा खुश नहीं हुआ इसको देखे जाने पर। एस्टगन टू व्लादिमीर, यू मिस्ड अ ट्रीट, तुमने एक फाइन साइट मिस कर दिया है व्लादिमीर। पिटी, बड़ा दुख की बात है। व्लादिमीर हॉल्ट्स, रुक जाता है। स्ट्रेटन्स द स्टूल, स्टूल को सीधा करता है। कम्स एंड गोज खामर, आता है और चला जाता है आगे। कौन सा सीन मिस किया है? वही सीन जो कि उन दोनों ने देखा है और व्लादिमीर नहीं देखा। व्लादिमीर तो खुद पेशाब कर रहा था, सीन दिखा रहा था। ही सबसाइड्स, ही सबसाइड्स लुकिंग राउंड, वो देखो वो चला गया, वो इर्द गिर्द देखता है। इंडीड ऑल सबसाइड्स, मेरे ख्याल में तमाम लोग ऐसे ही सबसाइड हो जाते हैं, शर्माते हैं। अ ग्रेट calm descends, बड़ा ही सुकून बरपा है। रेजिंग हिज हैंड, अपना हाथ उठाता है। लिसन, फैन स्लीप्स, फैन स्लीप्स, फितरत का खुदा सो रहा है। ओए होए 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 होए, क्या ये हमारे साथ लगे हुए अज़ाब फितरती नहीं है? अगर फितरती हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, तो फितरत का खुदा सो रहा है, फितरत का देवता सो रहा है। जाग रहा होता तो हमें पनिश करता कि पागलों बेवकूफ़ों, हमें एडवाइस करता कि तुम इस बात पर क्यों शर्मा रहे हो, इस बात का पेन क्यों ले रहे हो। व्लादिमीर, विल नाइट नेवर कम, क्या रात कभी नहीं आएगी? क्या हम अटरली डिस्ट्रॉय ना हो जाए? पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है कि ये ट्वेलाइट ख़त्म हो, ये वेट ख़त्म हो, ये कंसेप्ट ख़त्म हो, ये सफरिंग ख़त्म हो, हम मर ही जाएं तो बेहतर है। ऑल थ्री लुक्स एट द स्काई, तीनों आसमान कर देखते हैं। यू डोंट फील लाइक गोइंग अंटिल इट डज, क्या तुम महसूस नहीं करते कि तुम चले जाओगे रात आने तक, यानी कि तुम रात आने से पहले चले जाओगे? आप हर ईद पर देखें, एक न एक शोशा छोड़ दिया जाता है कि जी फिलां स्टार सियारा ज़मीन से टकराने वाला है। क्यों छोड़ा जाता है? हमें खौफ और हरास में मुब्तला किया जाता है और हम सारे के सारे उसी खौफ को देखने लग जाते हैं। 3 साल पहले भी एक सियारा हमारे ज़मीन के करीब से गुज़रा था और तकरीबन वो चाँद से दोरे फासले पर था और साइंटिस्ट उस वक्त कह रहे थे, 2010 की बात है, साइंटिस्ट कह रहे थे अगर ये सियारा हमारी ज़मीन से 50,000 किलोमीटर की फासले पर होता तो हमारी ज़मीन तबाह हो जाती। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये यहीं सारे आसमान की तरफ देखते हैं, ये वही बात है। यू डोंट फील लाइक गोइंग अंटिल इट डज, रात आने से पहले क्या तुम चले जाओगे? यानी कि अटर डिस्ट्रक्शन से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। वेल यू सी, हाँ तुम देखना फैज़ो, वाई इट्स वेरी नेचुरल, ये
क्यों नहीं है? वाई इट्स वेरी नेचुरल, ये नेचुरल क्यों है? वेरी नेचुरल, ये सब कुछ फितरती है। वेट करना, जाना, पेशाब करना, सफरिंग में रहना। आई माई सेल्फ इन यूर सिचुएशन, अगर मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में होता, इफ आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद द गॉडेन, गॉडेट, गाडो, एनी हाउ, यू सी हु आई मीन। अगर मुझे किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती, मैं इस सिचुएशन में होता, तुम्हारी जगह होता और मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती, गॉर्डन के साथ या गॉडेट के साथ या गाडो के साथ, कोई भी है वो, तुम्हें पता चल गया है मैं किसका कह रहा हूं, राम के साथ, ईश्वर के साथ, बुद्धा के साथ, मूसा के साथ, ईसा के साथ, मेहदी के साथ, किसी के साथ, मकसद कोई भी है, कोई भी, तुम समझ गए हो मैं किसका कह रहा हूं, यानी कि वो जो तुम्हारा देवता है, जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम मांगते हो, जिसका तुम इंतजार करते हो। आई वुड वेट टिल इट वॉज ब्लैक नाइट बिफोर आई गेव अप, मैं वेट करता उसका, काली रात तक वेट करता, और उससे उस वक्त तक मैं, काली रात तक मैं गिव अप ना करता, मैं सरेंडर ना करता। ही लुक्स एट द स्टूल, स्टूल को देखता है। आई वुड लाइक वेरी मच टू सिट डाउन, मैं चाहता हूं मैं बैठ जाऊं, बट आई डोंट क्वाइट नो हाउ टू गो अबाउट इट, लेकिन मैं जानता नहीं कि मुझे कितना इंतज़ार करना चाहिए, या मुझे बैठना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। एस्ट्रगन, अनसर्टेनिटी का यहाँ पर, मिस्ट्री का यहाँ पर कंसेप्ट है, एब्सर्डिटी का कंसेप्ट है, इंसान अनअवेयर है कि उसे क्या करना चाहिए। Could I be of my any help? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एस्ट्रागन, आपको पता है एस्ट्रागन थोड़ा सा कहता है खैरात मिल जाए, थोड़ा सा वो तारीफ़ करता है, और वो ऑलरेडी उससे बोन लेकर भी खा चुका है। एस्ट्रागन थोड़ा सा जूनियर भी है और ज़्यादातर सवाल करता है जवाब देने की बजाय, छोटी दाढ़ी वाला शख्स। फैज़ो, इफ़ यू आस्क्ड मी परहैप्स, अगर तुम मुझे कहो कि मदद करना चाहते हो तुम, अगर तुम मुझे कहो कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, तो शायद मैं आपसे मदद ले लूं। What? If you asked me to sit down, तुम मुझे कहो कि आप बैठ जाइए। अब ये कैसी बात है? मैं वहां पर गया दफ्तर में उससे मिलने के लिए, दुरानी साहब से, उसने मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं तो नाराज हूं, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, और मुझे कहा जाए कि बैठने के लिए, फिर मैं बैठूंगा। ये मैनर्स कितने फ्यूटाइल हैं, कितने छोटे अदने हमारी सोच है कि अब ये पैजो कहता है एलीट क्लास का मेंबर को, मुझे बैठने के लिए तुम कहो तो फिर मैं बैठूं। वुड दैट बी अ हेल्प, क्या ये भी मदद होगी? आई फैंसी, मुझे ऐसा लगता है। हियर वी गो, अब हम यहाँ चलते हैं। बी सीटेड सर, आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जनाब बैठ जाइए। नो नो, नहीं नहीं, I wouldn't think of it, मैं ऐसा नहीं सोचता। Ask me again, मुझे दोबारा कहो। अब ये चोंचले हैं बड़े लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। Come, take a seat, I beseech you, you will get pneumonia। मैं आपसे, आइए सीट पर बैठिए, मैं आपसे इंतहाई रिक्वेस्ट करता हूं जनाब, वगरना आपको नमूनिया हो जाएगा। अब बैठने ना बैठने से नमूनिया का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों वीराने में खुली जगह पर हैं। रीजन पेश की जाए, फ्यूटाइल रीजन। यू रियली थिंक सो? वो सर को परे तरफ कहकर सर को परे तरफ करके आंखें घुमा के कहता है, क्या तुम्हारा मतलब यही है? वाई इट्स एब्सोल्युटली सर्टेन, ये यकीनी बात है कि आपको बैठना चाहिए, वगरना नमूनिया हो जाएगा। नो डाउट यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं, तुम ठीक हो। ही सिट्स डाउन, डोंट इट अगेन, मुझे दोबारा कभी बैठने के लिए ना कहना। थैंक यू डियर फेलो, शुक्रिया आपका। ही कंसल्ट्स हिज वॉच, अपनी घड़ी देखता है। बट आई मस्ट रियली बी गेटिंग अलोंग, लेकिन मुझे जाना है। गेटिंग अलोंग, मुझे जाना है। इफ आई एम टू ऑब्जर्व माई स्केड्यूल, अगर मैं अपना स्केड्यूल देखूं तो कहाँ जाना है? ये कहाँ जा रहा है पैजो? वी डोंट नो कहाँ जा रहा है। एक लंबे वीराने के अंदर चला जा रहा है। हमने जाना है, घर जाना है, तो घर पहले कभी नहीं गए। हमने जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, हम साइंटिस्ट हैं, हमने लेबॉर्ट्री के अंदर जाना है, तो पहले लेबॉर्ट्री में नहीं गए। क्या तुम वहीं रिसर्च नहीं कर रहे जो फ्यूटाइल और सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए है?
कल मेरी मुलाकात 2 साइंटिस्ट से हुई और एक मैथमेटिशियन से हुई। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के तैयब इम्तियाज़ मेरे भाई हैं, इशफाक चौधरी वो भी मेरे भाई हैं, और इसी तरह डॉक्टर मरियम और मुना चौधरी जो कि फ़िलासफ़ी में पीएचडी हैं। ये सारे लोग पीएचडी हैं और साइंटिस्ट हैं। इनसे मुलाकात मेरी हुई तो मुझे हैरत हुई इस बात की कि उन तमाम लोगों का फोकस ये था कि हम जो रिसर्च भी कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका बेनिफिट इंडस्ट्रियलिस्ट को जाएगा। यू बिलीव दैट लॉन्ग डिस्कशन के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा। मैंने कहा आप तो साइंटिस्ट नहीं हैं, आप साइंटिस्ट नहीं हैं, आप तो एजेंट हैं, वर्कर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं। आप एटम बम के मुकाबले में एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटम बम के मुकाबले में एटम बम ख़त्म करने वाली डिवाइस नहीं बना रहे, समंदर के पानी को साफ करने वाली डिवाइस बना रहे हैं ताकि लोग पानी पी सकें। आप इस पर काम नहीं कर रहे कि लोगों को पानी पीने की ज़रूरत ही ना पेश आए। आप ज़िंदगी को फैसिलिटेट या उसको नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़िंदगी को दाइम या लॉन्ग या सफरिंग लेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। दैट वाज सरप्राइजिंग समथिंग। सेम इज द केस, यहां पर उसे जाना है, कहां जाना है? यूजलेस जर्नी है हम तमाम लोगों की, यूजलेस वर्क्स हैं, यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं। इफ़ आई एम टू ऑब्जर्व माई स्केड्यूल, अगर मैं अपने स्केड्यूल को ऑब्जर्व करूं, लेट मी, टाइम हैज स्टॉप्ड, वक्त रुक गया है। वक्त कहाँ रुकेगा? टाइमलेसनेस कहाँ पर होगी? टाइमलेसनेस होगी ब्लैक होल में। ब्लैक होल कायनात के अंदर एक तारीक सुराख है और वहाँ पर वक्त नहीं है, तो उसके अंदर हमने जाना है, टाइमलेसनेस के अंदर। टाइम हैज स्टॉप्ड, ये अज्यूम है, ये अंदाज़ा है उसका कि रात ही नहीं आ रही, कहीं हम ब्लैक होल में हैं, कहीं हम बड़े सफ़र की तरफ हैं। तो ये यहाँ पर होप और होपलेसनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेटिक कंडीशन दिखाई गई है कि इंसान और वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, दोनों स्टेटिक कंडीशन में हैं। खोडलिंग हिज वॉच टू हिज ईयर, घड़ी को अपने कान से लगाता है, देखने पर उसे यकीन नहीं हो रहा कि टिक टिक की आवाज़ आती है। डोंट यू बिलीव इट सर, जनाब इस पर यकीन मत कीजिए कि वक्त रुक गया है। डोंट यू बिलीव इट, इस पर यकीन ना कीजिए। ही पुट्स हिज वॉच बैक इन हिज पॉकेट। वॉट एवर यू लाइक बट नॉट दैट, जो तुम पसंद करो बट नॉट दैट, लेकिन ये नहीं। तुम कुछ भी सोच लो लेकिन ये ना सोचो कि वक्त रुक गया है। एस्ट्रागोन टू फैजो, एवरीथिंग सीम्स ब्लैक टू हिम टुडे, आज उसे हर चीज ब्लैक होल नजर आ रही है, ब्लैक नजर आ रही है, तारीख नजर आ रही है, टाइमलेसनेस यहां नजर आ रही है। एक्सेप्ट द फर्मामेंट, सिवाय आसमान की हर चीज तारीख है। ही लव्स प्लीज्ड विद दिस विटिसिज्म, और अपने अकली चुटकुले के ऊपर वो हंसता है। कौन सा? कि आसमान के बगैर हर चीज तारीख है। बट आई सी व्हाट इट इज, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ये क्या है। यू आर नॉट फ्रॉम दीज थॉट्स, लेकिन मैंने गौर किया है, देखा है, तुम इस जमीन के बासी नहीं हो, तुम इस जमीन के लोग नहीं हो। यू डोंट नो व्हाट आवर ट्विलाइट्स कैन डू, तुम जानते नहीं हो कि ये ट्विलाइट का क्या फ़ायदा है, यानी कि झटपटे का, शाम के झटपटे का, अंधेरे उजाले का क्या फ़ायदा है। शैल आई टेल यू? साइलेंस। एस्ट्रागन इज फिडलिंग विद हिज बूट अगेन, एस्ट्रागन फैजो के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता कि वो कुछ बताना चाहता है, और वो अपने बूट के साथ खेलता है। लेडमेयर विद हिज हेड, आई कांट रिफ्यूज यू, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लाजमी बताऊंगा, हालांकि उन्होंने पूछा ही नहीं। वेपराइजर, वो अपना वेपराइजर तलाश करता है, ढूंढता है। अ लिटिल अटेंशन इफ यू प्लीज, मेहरबानी करके थोड़ी सी मुझे तवज्जो दीजिए, ये इंसान के मैनर्स हैं,
मुझे तवज्जो दें जी, मैंने कोई बात करनी है, मुझे कोई बात आई हुई है, मैंने कोई कमाल बात करनी है। रोज़ाना एंकर बात करते हैं, मुझे तवज्जो दें। टीचर बात करते हैं, तवज्जो दें जी, मैं आपको एक अहम चीज़ बताने लगा हूँ। क्या अहम चीज़ बताने लगे हैं? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या है। बता भी दिया तो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो भी गया कि एटम के छोटे छोटे ज़र्रे को तोड़ने से ब्लास्ट होगा। आइंस्टाइन ने कहा था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आई थिंक, कि एटम के छोटे छोटे ज़र्रे को अगर आप जब तोड़ेंगे, एटम को जब तोड़ेंगे जो कि छोटा छोटा ज़रा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, रोशनी निकलेगी और बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। अगर ये उसे समझा भी दिया था, बता भी दिया था, नोबेल प्राइज़ भी उसने लिया था, तो फिर साइंटिस्ट ने इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ कर दे दिया है और एटम बम बना कर रख दिए और फिर हिरोशिमा नागासाकी पर लिटिल बेबी फेंक दिए गए। 50 किलो का बम फेंका गया था शुरू में, लिटिल बेबी कहते हैं उसे। क्या हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया, पैसा लगा और फिर वहां पर इंसान की तबाही हुई। ये हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सुनो हमारी बात, हम कुछ कहने लगे हैं। फ्यूटाइल, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल, इल मैनर्ड, फजूल किस्म के एक्शंस हैं, अटेंशन फजूल है। लेडमीर एंड एस्ट्रागॉन कंटिन्यू। लेडमीर एंड एस्ट्रागॉन कंटिन्यू देयर फिडलिंग, अपना वो काम खेल कूद जारी रखते हैं। लकी इज़ हाफ अस्लीप, लकी सो चुका है। फैज़ो क्रैक्स हिज विप फिबली, ऐस्ता से अपने विप को, कोड़े को हिलाता है, झटका देता है। व्हाट्स द मैटर विद दिस विप, इस कोड़े को क्या हो गया है? ही गेट्स अप एंड क्रेक्स इट मोर विगरसली, उठता है और ज़्यादा जोश से कोड़े को झटका देता है। फाइनली विद सक्सेस, और आखिरकार कामयाब होता है। लकी जंप्स, लकी जंप लगाता है कोड़े की आवाज़ पर। लेडमीर से हैट, एस्ट्रागॉन्स बूट, लकीज हैट फॉल टू द ग्राउंड, तमाम लोगों के हाथ में जो जो चीज़ थी वो नीचे गिरती है। लेडमीर के हाथ में हैट, एस्ट्रागन के हाथ से बूट और लकी के सर से हैट गिरता है। फैज़ो थ्रोज डाउन द विप, और फैज़ो अपना विप फेंक देता है। वॉर्न आउट, मैं ये खराब हो गया है। दिस विप पुराना हो गया है, ये कोड़ा। ही लुक्स एट लेडमीर एंड एस्ट्रागन। व्हाट वाज आई सेइंग, मैं क्या कह रहा था? लेट्स गो, आओ चलें एस्ट्रागन। बट टेक द वेट ऑफ योर फीट, लेकिन तुम अपने पाँव को जरा आराम तो दे दो। एस्ट्रागन लेडमीर को कहता है तुम अपने पाँव को आराम दो, हालांकि खराब तो एस्ट्रागन का पाँव था। आई एम्प्लोर यू, जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत समाजत करता हूँ। यू विल कैच योर डेथ, वगरना आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। फैज़ो, ट्रू, सच कहता है ये। ही सिट्स डाउन टू एस्ट्रागन, बैठ जाता है एस्ट्रागन से बात कर। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? एडम, मेरा नाम आदम है, मेरा नाम इंसान है, मैं ह्यूमन हूं, एडम हूं मैं। हु हैज नॉट हैजंट लिसन्ड, और पैजो ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वो नाम क्या बताया। यस, हाँ तो क्या? द नाइट, रात। ही रेजेज हिज हेड, वो अपने सर को उठाता है। बट बी अ लिटिल मोर अटेंटिव, थोड़ा सा और तवज्जो दीजिए। फॉर पिटीज सेक, जरा तरस खाइए, तरस खाते हुए मेरी तरफ तवज्जो दें। अदरवाइज हु विल नेवर गेट एनीवेयर, अदरवाइज हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। ही लुक्स एट द स्काई, आसमान की तरफ देखता है। लुक, देखो। ऑल लुक एट द स्काई एक्सेप्ट लकी हु इज डोजिंग ऑफ अगेन, लकी सिर्फ ऊंग में चला जाता है, सोने लग जाता है, बाकी सारे आसमान की तरफ देखते हैं। गुड, दैट्स इनफ। नहीं, पैजो जर्क स्वरूप, पैजो रस्सी को झटका देता है, लक्की वाली रस्सी को जो उसके गर्दन में है। विल यू लुक एट द स्काई पिग, ओए सूर क्या तुम आसमान की तरफ देखोगे? लकी लुक्स एट द स्काई, थोड़ा सा ऊपर उठता है, आसमान की तरफ देखता है। गुड, दैट्स इनफ, बस काफी है इतना देखना। दे स्टॉप लुकिंग एट द स्काई।
What is there so extraordinary about it? आसमान के बारे में क्या चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? खो स्काई, जैसा कि आसमान, खे स्काई, जैसा कि आसमान. It is pale and luminous like any sky at this hour of the day. It is pale and luminous. ये पेल है और शाइनिंग है. Like, उस आसमान जैसा, एनी स्काई, वो आसमान, एट दिस आवर, जो इस घंटे में, ऑफ द डे, दिन के वक्त है. ये शाम के वक्त का आसमान है और ये आसमान उस आसमान जैसा ही है जो आसमान किसी और सरजमीन पर इस वक्त दिन के वक्त है. यानी कि यहाँ पर आसमान अगर ब्लूइश है तो किसी और जगह पर आसमान पेल और चमकदार है, सूरज चमक रहा है. इन दीज लैटिट्यूड्स, ये जियोग्राफिकल मैटर्स हैं. पास, व्हेन द वेदर इज फाइन, जब मौसम खासकर अच्छा होता है, स्टॉर्मी नहीं होता, तो ये आसमान चमक रहा होता है. लैरिकल, उसने पोइट्स को भी क्रिटिसाइज किया है, प्रोज वालों को भी क्रिटिसाइज किया है, एंकर्स को, एनालाइजर को, लैरिकल अंदाज में. एन आवर अगो, एक घंटा पहले, ही लुक्स एट हिज वॉच, प्रोजिक, वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और फिर प्रोजिक नसर के अंदाज में कहता है, रफली. पहले उसने कहा एन आवर अगो, रफली, फिर लैरिकल हो जाता है. आफ्टर हैविंग poured forth our sins, और poured forth, घंटा पहले तो आसमान खूब रोशनी से भरा हुआ था. poured, फेंक रहा था. क्या फेंक रहा था? ब्रिलियंस, रोशनी. ओवर सिंस, यहाँ पर ही हेजिटेट्स, प्रोजेक्ट, वो फिर वो शायराना अंदाज से बाहर आता है. नसरी से 10 o'clock in the morning, कहो 10 बजे मॉर्निंग में तो सूरज बहुत चमक रहा था. फिर लैरिकल अंदाज में, tirelessly torrents of red and white light it begins to lose its effulgence, और फिर 10 बजे चमक रहा था. फिर ये टायरलेसली, ये बगैर थके हुए, टोरेंट्स, रोशनी के धारे फेंक रहा था. टोरेंट्स, धारे, ऑफ रेड एंड वाइट लाइट, रेड और वाइट लाइट के धारे फेंक रहा था. इट बिगिंस टू लूज इट्स एफुलजेंस, अब इसने अपनी ब्राइटनेस खोना शुरू कर दी है. लूज, खोना, एफुलजेंस, ब्राइटनेस. कहने का मतलब है कि आसमान में सुबह 10 बजे रोशनी के ढेर थे, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी खोना शुरू कर दी है. टू ग्रो पेल, पेल हो गया आसमान. जेस्चर ऑफ द 2 hands लैप्सिंग बाय स्टेज, और स्टेज के सामने वो अपने दोनों बाजू उठाते हुए बाजू को नीचे गिरा देता है. सामने से बाजू लाकर नीचे गिरा देता है. डिक्लाइन, लैप्सिंग मतलब है बाजू आराम से ग्रेजुअली नीचे फेंकना. इशारा करता है कि फिर ये पेल हो गया आसमान. पेल, एवर लिटिल पेलर, कुछ ज़्यादा ही पेल हो गया है पहले पेल की निस्बत. सफरिंग की निशानी है पेल होना, बीमार आदमी के चेहरे की निशानी. अ लिटिल पेलर अनटिल, और ये ज़्यादा पेलर हो गया तब तक. ड्रामेटिक पास, फिर एक ड्रामाई अंदाज में फासला आता है. एम्पल जेस्चर, और फिर वो फराग, खुला खुला एक इशारा देता है. खुले अंदाज से वो एक पोज बनाता है. ऑफ द 2 hands, दोनों हाथों का, फ्लंग वाइड, दोनों हाथों को फेंकता है खोलकर अपार्ट, दूर दूर. फिर दोनों हाथों को ऐसे खोल कर नीचे गिराता है. पफ, फिनिश्ड. इट कम्स टू रेस्ट, आराम करने का वक्त आ गया. बट हैंड रेज्ड इन एडमोनिशन, एडमोनिशन, और वार्निंग के अंदाज में अपना हाथ खड़ा करता है. जिस तरह के नाजी, जिस तरह के हिटलर खड़ा करता था अपना हाथ यूं सामने. बट बिहाइंड दिस ईवल ऑफ जेंटलमैन एंड पीस नाइट इज चार्मिंग, लेकिन बिहाइंड दिस ईवल, इस बुराई के पीछे, जेंटलनेस एंड पीस,
जेंटलनेस, शुरफा और अमन की रात के पीछे ईवल है, इस चार में चमक रही है। वाइब्रेंटली और जोश से कहता है, यानी कि वो कहता है कि इस अच्छाई के पर्दे के पीछे बुराई है। एंड विल बर्स्ट अपॉन अस, और ये किसी वक्त भी बुराई हमारे ऊपर फूट पड़ेगी। जिस तरह के दिन के उजाले के पीछे पेल कलर का आसमान होता है, तकलीफ वाला, ऐसे ही हर अच्छाई के पीछे, ब्रिलियंस के पीछे बुराई है। स्नैप्स हिज फिंगर्स, उंगलियों के कड़ाके निकालता है। होप, फट जाएगी, लाइक दैट, ऐसे। हिज इंस्पिरेशन लीव्स हिम, वो अपने ही इंस्पिरेशन से कि दुनिया आसमान फट जाएगा, रिलीजियस व्यू दे रहा है, डरा रहा है, तो वो उदास हो जाता है। जस्ट व्हेन वो लीस्ट एक्सपेक्टेड, बस हम बहुत थोड़ा इसके बारे में तवक्को करते हैं कि रात आ जाएगी और तबाह हो जाएगी हर चीज़। साइलेंस, ग्लोमली, तारीकी से। That's how it is on this bitch of an earth. ये है सारा मामला इस कुत्तिया ज़मीन का। पिच ऑफ एन अर्थ, इस कुत्तिया ज़मीन का। लॉन्ग साइलेंस। कुत्तिया ज़मीन क्यों कहा गया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ट्रैप हो गया इस ज़मीन पर। हो सकता है इंसान किसी और तरह का ऑब्जेक्ट होता और पूरी कायनात में जाता और फॉर एवर के लिए रहता, खुशबाश रहता, इतनी बड़ी कायनात है वहाँ रहता, लेकिन यहाँ टाइम एंड स्पेस में फंस गया है। सो लॉन्ग एज वन नोज, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है। लेडमीर, वन कैन बाइट वंस टाइम, एक आदमी को अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। वन नोज वॉट टू एक्सपेक्ट, एक आदमी जानता है कि उसे क्या तवक्को करनी है। नो फॉर द नीड टू वरी, भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वेट, बस इंतज़ार करो। वी आर यूज टू इट, मैं तो इंतज़ार का आदी हो गया हूँ। हम तमाम इंसान इंतज़ार के आदी हो गए हैं। किसी अच्छी खबर का इंतज़ार, पास होने का इंतज़ार, नौकरी लगने का इंतज़ार, शादी का इंतज़ार, बच्चों का इंतज़ार, बच्चों की शादी का इंतज़ार, पैसे आने का इंतज़ार, अच्छे होने का इंतज़ार, अच्छी हुकूमत आने का इंतज़ार। He picks up his hat, looks inside it, shakes it, puts it on. वही पुराना जेस्चर, वेट के अंदर जिस तरह हम तमाम रेपिटेशन करते हैं, उसने भी वही रेपिटेशन दिखाई है। फैजो, हाउ डिड यू फाइंड मी, तुम्हें मैं कैसा लगा? लेडमीर एंड एस्ट्रागॉन लुक एट हिम, लेडमीर और एस्ट्रागॉन उसकी तरफ देखते हैं, ब्लैंकली, कुछ ना देखते हुए। फैजो कहता है, मैं तुम्हें गुड, अच्छा लगा, फेयर, खूबसूरत लगा, मिडलिंग, मुनासिब लगा, पुअर, गरीब लगा, पॉजिटिवली बैड, मैं अच्छा हूं, अच्छाई के साथ बुरा हूं, यानी कि अच्छा दिखाते हुए बुरा हूं। लेडमीर, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले सोचता है। ओ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप बहुत बहुत अच्छे लगे। फैजो, एंड यू सर, और आपको कैसा लगा? ओ ठे बंग, ठे 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 बंग, कमाल 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 कमाल। फैजो, फर्वेंटली, गर्मजोशी से, ब्लेस यू जेंटलमैन, ब्लेस यू, खुदा आप पर रहम करे, तुम मुबारक रहो। आई हैव सच नीड ऑफ इनकरेजमेंट, मुझे ऐसी ही एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। आई वेकन ड्रॉ लिटल टुवर्ड्स द एंड, मैं आखिर में आकर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अब वो ऐसे कह रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ की हों, बड़े बड़े अदराक किए हों, बड़े बड़े इंकशाफात किए हों। यू डिडंट नोटिस, क्या तुम्हें लगा नहीं कि मैं एंड पर अपने गुफ्तगू के आखिर में ज़रा कमज़ोर हो जाता हूँ? ओ परहैप्स जस्ट टीनी वीनी लिटिल बिट, हाँ टीनी वीनी लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा ऐसे तुम कमज़ोर हो जाते हो। एस्ट्रागॉन, आई सेड इट वाज इंटेंशनल, मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा इंटेंशनल है, तुम जान के ऐसा कर रहे हो। फैजो, यू सी माई मेमोरी इज़ डिफेक्टिव, तुम समझ रहे हो ना
मेरी थोड़ी याददाश्त जो है डिफेक्टिव है। साइलेंस। एस्ट्रागन, इन द मीन टाइम नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं हुआ। यू फाइंड इट टिडियस, क्या तुम्हें डल और बोरियत का एहसास हो रहा है? समवॉट, थोड़ा थोड़ा। टू लेट मी, एंड यू सर, और आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई हैव बिन बेटर एंटरटेन्ड, मैं तो बहुत ज़्यादा महजूज हुआ हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। साइलेंस। फैज़ो स्ट्रगल्स इन वर्ल्ड, फैज़ो अपने अंदर कोई चीज़ तलाश करता है, कोशिश करता है। जेंटलमैन, यू हैव बिन सिविल टू मी, लोगो तुम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो। नॉट एट ऑल, बहुत अच्छे नहीं रहे। व्हाट एन आइडिया, क्या बात कर दी तुमने। यस यस, यू हैव बीन करेक्ट, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा था मेरे साथ। सो दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू इन माई टर्न फॉर दीज ऑनेस्ट फेलोज, इसीलिए मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए जवाब में कुछ अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि तुम ऑनेस्ट दोस्त हो। Who are having such a dull time, जिनके पास बोरियत वाला वक्त है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, मैं कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत सिविल और करेक्ट रहे हो, तुम्हारा वक्त बहुत डल है, मैं क्या करूँ। Even 10 francs would be welcome, वो कहता है बस तुम 10 फ्रांक दे दो। फ्रांक इज अ करेंसी, फ्रेंच करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है। हमें 10 फ्रांक दे दो। वी आर नॉट बेगर्स, हम यहाँ पर बेगर्स नहीं हैं, भिखारी नहीं। फैजो, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, मैं कुछ कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई आस्क्ड माई इफ, ये मैंने पूछा है अपने आप से कि अगर टू cheer them up, कि तुम्हें कैसे खुश करूं। I have given them bones, मैंने तुम्हें हड्डियां भी दी हैं। I have talked to them about this and that, मैंने इधर उधर की बहुत सारी बातें भी की तुम्हारे साथ। I have explained the twilight, मैंने इस शाम को भी एक्सप्लेन किया। Admittedly, इत्तफाकी तौर पर मैंने इधर उधर की बातें की और आसमान को और शाम को भी एक्सप्लेन किया। बट इज इट इनफ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? दैट्स व्हाट टॉर्चर्स मी, मुझे इस चीज़ से दुख होता है, मैं टॉर्चर फील करता हूँ अपने अंदर, कि गिल्टी फील करता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए। इज इट इनफ, काफ़ी है? इवन 5, यहाँ तक कि 5 भी फ्रांक दे दो तो काफ़ी है। टू एस्ट्रागन, इंडिग्नेंटली, गुस्से से, भद्दे अंदाज में, दैट्स इनफ, बहुत हो चुका, मत करो ऐसा। एस्ट्रागन, आई कुड नॉट एक्सेप्ट लेस, हाँ ये इनफ है, मैं इससे कम तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मुझे पैसे दे दे। इज इट इनफ, क्या जो कुछ मैंने आप लोगों के लिए किया काफी है वो? नो डाउट। अब देखिए वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या बता रहा है। दिस इज द कन्फ्यूजन, यही जिंदगी में हमारी कन्फ्यूजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज भी नहीं है। नो डाउट, बट आई एम लिबरल, लेकिन मैं जरा मेहरबान किस्म का आदमी हूं। इट्स माई नेचर, मेरी नेचर है। दिस इवनिंग, शेष शाम है, सो मच द वर्स फॉर मी, मेरे लिए बहुत बुरी शाम है। ही जर्क्स द रोप, वो रोप को झटका देता है। लकी लुक्स एट हिम, लकी उसकी तरफ देखता है। फॉर आई शैल सफर, नो डाउट दैट, मैं इस शख्स की वजह से तकलीफ में हूं। ही पिक्स अप द विप, कोड़ा उठाता है। व्हाट डू यू प्रेफर, तुम क्या तरजीह दोगे, किस चीज को तरजीह दोगे, क्या चाहते हो? शैल वी हैव हिम डांस, क्या हम लकी को डांस कराएं? और सिंग, या ये आपको गाना सुनाए? और रिसाइट, या ये कुछ चीजों की तिलावत करे? और थिंक, या ये सोचे? और थिंक, और या कुछ और करे? यानी कि मैं तुम्हें लक्की का कोई तमाशा आइटम दिखाना चाहता हूँ। 4-5 ऑप्शन है, कोई सिलेक्ट करो ताकि तुम इंटरटेन हो सको, तुम्हारी डल लाइफ थोड़ी इंटरटेनिंग हो जाए। जिस तरह इमरान खान कंटेनर पर आ गया
तो हमारी डल लाइफ के अंदर की ज़िंदगी एक ब्रिलियंस आ गया, तैरुल कादरी साहब आ गया, एकदम से जोश जज्बे आ गए कौम के अंदर, कोई चीज़ होने लगी है, कोई चीज़ बस नई एक्टिविटी। एस्ट्रगन, हु, कौन करेगा डांस? हु यू नो हाउ टू थिंक, यू टू, तुम जानते हो हाउ टू थिंक, कि सोचते कैसे हैं, तुम सोचो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तुम दोनों। ही थिंक्स, ये लकी सोचता भी है। फैजो, सर्टेनली, यकीनन ये सोचता है। अलाउड, ऊंची आवाज में सोचता है, जो सोचता है ऊंची आवाज में कहेगा। ये स्कॉलर्स पर क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म किया गया है। ये एबनॉर्मलिटी की बात की जा रही है, सिख लेबर क्लास की। ही इवन यूज टू थिंक वेरी प्रिटली वंस, बात को तो बहुत खूबसूरती से सोचता है, जैसा कि तैरुल कादरी साहब। आई कुड लिसन टू हिम फॉर आवर्स, मैं घंटों घंटों सुन सकता हूं इसको, सुन सकता था। नाउ ही शडर्स, अब वो कांप जाता है। मैं कभी इसको घंटों घंटों सुनता था इस शख्स को, अब वो कांप जाता है। सो मच द वर्स फॉर मी, अब मेरे लिए ये बहुत बुरा है। वेल, वुड यू लाइक हिम टू थिंक समथिंग फॉर अस, क्या तुम पसंद करोगे कि ये हमारे लिए कुछ सोचे? मीन टू से, थिंकर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, वो सोच रहा है किसके लिए? फिर अपने ही मालिक, अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जरिए के लिए सोच रहा है। एक वो शाहिद मसूद मेरे मुताबिक प्रोग्राम किया करता था। जब मैंने उसका प्रोग्राम देखा तो वो ऐसा प्रोग्राम करता था ARY पर कि बाहर रोड्स पर ट्रैफिक कम हो जाती थी उसके प्रोग्राम के वक्त। और दोस्त मुझे कहते जल्दी चलो यार, शाहिद मसूद आ गया होगा। मैंने उसके प्रोग्राम सुने, मैंने कहा ये अनकरीब फेल हो जाएगा। अब तो ये ताने बाने इस तरह वाइड करता जाता है, फैलाता जाता है कि ये अब ख़त्म हो चुका है, अब नॉर्मल हो गया है। तो वो बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल थी लकी की, वाकई वो फेल हो गया। एस्ट्रागन, तो सोचेगा लकी किसके लिए? इनके लिए। आई वुड रेदर ही वुड डांस, इट वुड बी मोर फन, मैं चाहता हूं कि ये डांस करे, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। वुड नॉट इट डीडी बी मोर फन, क्या डीडी मीन लेडमीर, क्या ये मज़े का काम नहीं होगा कि ये लकी डांस करे? आई वुड लाइक वेल टू हेयर हिम थिंक, मैं चाहता हूं कि ये जो सोचे मैं उसको सुनूं। परहैप्स ही कुड डांस फर्स्ट एंड थिंक आफ्टरवर्ड्स, पहले इसका डांस देखते हैं, बाद में इसकी सोच को सुनेंगे। इफ़ इट इज़ंट टू मच टू आस्क हिम, अगर कहने के लिए बहुत कुछ ना हुआ तो इससे पूछने के लिए लकी से। टू फैज़ो, वुड दैट बी पॉसिबल, क्या दोनों का मुमकिन है? बाय ऑल मीन्स नथिंग सिंपलर, मैं अगर कहूँ तो किसी तरह से भी, बाय ऑल मीन्स किसी तरह से भी, नथिंग सिंपलर, कोई चीज़ आसान नहीं। इट्स अ नेचुरल ऑर्डर, फितरत के इस ऑर्डर के अंदर कोई चीज़ भी आसान नहीं है। ही लाफ्स ब्रीफली, देन लेट हिम डांस, फिर डांस करने दे से। साइलेंस, डू यू हेयर हक, ओए खस्सी सूर तुम सुन रहे हो? ही नेवर रिफ्यूजेस, क्या ये कभी भी इनकार नहीं करता? ही रिफ्यूज्ड वंस, एक बार इसने इनकार किया था। डांस मिजरी, ए मिजरेबल क्रीचर, दुखी क्रीचर डांस कर। लकी पुट्स डाउन बास्केट, एडवांसेस टूवर्ड फ्रंट, आगे आता है, बास्केट रख देता है। टर्न्स टू फैजो, फैजो की तरफ जाता है। लकी डांसेस, लकी डांस करता है। ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है। डांस कैसे करता है? एक टांग उठाता है, एक हाथ उठाता है और अपनी कमर सीधी करता है आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल स्ट्रेट ठहरता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर दोबारा नीचे से शुरू करता है। एक टांग उठाता है और अपनी कमर सीधी करता है और हाथ को बुलंद करता है और ये डांस हो रहा है। ज़ाहिर बात है मिजरेबल शख्स का यही डांस होगा। इज दैट ऑल? मिजरेबल लोगों के डांस देखने हो तो मुजरे देखिए,
ये डांस जो होते हैं ये मिजरेबल लोगों के डांस होते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं बस ये। इज दैट ऑल? बस इतना डांस था, ये हो गया खत्म? फैजो एनक्योर, दोबारा करो। लकी एग्जीक्यूट्स द सेम मूवमेंट्स, स्टॉप्स। लकी वैसा डांस दोबारा करता है। आप देखते हैं तमाम करेक्टर्स, फाजो उठा है तो दोबारा बैठ के फिर उसने दोबारा वहीं पाइप पिया। लिडमीर और एस्ट्रागन बूट और हैट बार बार। लकी फिर नथिंग ट्वाइस हो रहा है। लकी फिर कुछ नहीं कर रहा। फू, गुस्से से सांस निकलता है। आई वुड डू एज वेल माई सेल्फ, ये तो डांस मैं भी कर सकता हूँ। ही इमिटेट्स लक्की, वो मजाहिया अंदाज में लक्की की तरह हाथ उठाता है और लेग उठाता है और सीधा खड़ा होता है। ऑलमोस्ट फॉल्स, लड़खड़ाने लग जाता है। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये डांस तो मैं भी कर सकता हूँ। ही यूज टू डांस द फैरनडोल, एक मर्तबा ये बड़े बड़े डांस किया करता था, फैरनडोल किया करता था। द फ्लिंग, ये फ्लिंग डांस करता। द ब्रॉल, ये ब्रॉल डांस करता। द जिग, ये जिग डांस करता। द फैंडेंगो, ये फैंडेंगो डांस करता। एंड इवन द हॉर्न पाइप, ये हॉर्न पाइप वाला डांस भी करता था। ही कैपर्ड, इसने डांस किया है। फॉर जॉय, मजे के लिए। नाउ दैट्स द बेस्ट ही कैन डू, अब जो डांस ये कर सकता है वो बस यही है। अब इस कचरे के अंदर यही दमखम रहा है। डू यू नो व्हाट ही कॉल्स इट, तुम जानते हो ये इस डांस को क्या कहता है? द स्केपगॉट्स एग्नी, ये इस डांस का नाम है फर्जी कसूरवार। क्या दुख, फर्जी कसूरवार का दुख। एग्नी परेशानी, दुख, गुस्सा। स्कैप गॉट का मतलब होता है कुर्बानी का बकरा, या जिसका कसूर ना हो उसकी कुर्बानी हो, उसको कसूरवार ठहरा दिया जाए। लेडमिर कहता है इस डांस का नाम है हॉट स्टूल, मुश्किल से सीधे खड़े होना इस डांस का नाम है। फैजो बताता है द नेट, ये इस डांस का नाम है द नेट, जाल। कैसे? जैसे एक इंसान जाल के अंदर फंसा हुआ हो। ही थिंक्स ही हैज entangled in a net, ये सोचता है कि ये नेट के अंदर, जाल के अंदर फंसा हुआ है और उसका डांस कर रहा है उसके अंदर। जैसे लोग हाथों को इस तरह से आगे घुमाते हैं जैसे शीशे के ऊपर हाथ रख रहे होते हैं, वो अपनी मूवमेंट इस तरह करता है जैसे वो जाल में फंसा हुआ हो। वाकई लेबर क्लास जाल में फंसी हुई है। लेडमी स्क्वायरमिंग, स्क्वायरमिंग लाइक अ एस्थेट, एस्थेट कहते हैं हुस्न परस्त को। स्क्वायरमिंग का मतलब है बल खाना। जिस तरह हुस्न परस्त हुस्न को देखकर लोट पोट होने लगता है, लेडमीर वैसे करता है। देयर इज समथिंग अबाउट इट, मुझे इसके अंदर कोई चाशनी, कोई मज़ा नजर आया है। लकी मेक्स टू टर्न टू हिज बर्डन्स, लकी वापस जाता है और अपना वजन दोबारा उठा लेता है, इनके बास्केट और बैग वगैरह। वाह! लकी स्टीफन्स, लकी बिल्कुल सीधा हो जाता है, अकड़ जाता है। टेल अस अबाउट द टाइम ही रिफ्यूज्ड, बताओ वो कौन सा वक्त था जब इसने रिफ्यूज किया था। वो कौन सा वक्त था जब इसने रिफ्यूज किया था? बताओ कि कब इसने रिफ्यूज किया था। फैजो विद फ्लायर, विद फ्लायर, मेरी खुशी, मेरी खुशी। ही फैम्बल्स इन द पॉकेट्स, फिर जेब, अपनी जेबें तलाश करता है। वेट, ही फैम्बल्स, फिर जेब तलाश करता है। व्हाट हैव आई डन विद माई स्प्रे, मेरा स्प्रे कहाँ चला गया? ही फैम्बल्स, तलाश करता है। वेल नाउ इजंट दैट स्ट्रेंज, क्या यह अजीबोगरीब मामला नहीं? ही लुक्स अप, वो ऊपर देखता है। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन, और वो उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऑन हिज फीचर्स, अपने आप को देखकर। फेंटली, कमज़ोर महसूस करता है। ही कांट फाइंड माई
पल्वराइजर, क्या मैं अपने वेपराइजर को तलाश नहीं कर पा रहा? वो जो स्प्रे है जिससे वो हवाबाजी करता है। एस्ट्रागॉन फेंटली, कमजोरी से, माई लेफ्ट लंग इज वेरी वीक, मेरा लेफ्ट जो गुर्दा है, लंग फेफड़ा है जो, वो वीक है। ही कफ्स फीबली, वो खांसता है। इन रिंगिंग ट्यून्स, जैसे सीटियां बजा रहा हो। बट माई राइट लंग इज एज साउंड एज अ बेल, लेकिन मेरा राइट जो है फेफड़ा वो इतना मजबूत है जितना कि कोई घंटा होता है मंदिर का। फैजो नॉर्मल वॉइस, नो मैटर व्हाट वाज आई सेइंग, कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा था। अब उसकी सफरिंग का उसको कोई कंसर्न नहीं, उसे अपनी बात से कंसर्न है। ही फाउंडर्स, वो गौर करता है। वेट, इंतजार करो। फाउंडर्स, वो सोच विचार करता है। वेल नाउ इजंट दैट, क्या ये बात काबिल यकीन नहीं है, नाकाबिल यकीन नहीं है। ही रेजेस हिज हेड, हेल्प मी, मेरी मदद करो। वेट, व्लादिमीर, वेट, फैजो, वेट। ऑल थ्री टेक ऑफ देयर हेड्स simultaneously, साथ साथ मिलकर वो अपने अपने हेड उतारते हैं। प्रेस देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, कंसंट्रेट, अपने हाथ को अपने माथे पर रखते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। ट्रिम्फेंटली, और फतह के एहसास के साथ, हाँ मुझे पता चल गया। ही हैज इट, व्लादिमीर कहता है कि उसे पता चल गया है। फैजो इम्पेशेंट, बेचैन, वेल क्या उसे पता चल गया? Why doesn't he put down his bags? इसने अपने बैग नीचे क्यों रख दिए? नहीं, ये अपने बैग नीचे क्यों नहीं रखता? कौन? लकी। लकी अपने बैग्स नीचे क्यों नहीं रखता? लकी झुका हुआ है, बैग उसने उठाए हुए थे, लेकिन इस वक्त नहीं उठाए हुए। इस वक्त उसने बैग और हाथ में जो दूसरा सामान था उसे नीचे रखा हुआ है। लेकिन एस्ट्रागॉन ने सवाल वहीं कर दिया पुराना कि ये अपने बैग नीचे क्यों नहीं रखता। रबिश, बकवास। आर यू श्योर? व्लादिमीर, डेन इट, हैवंट यू ऑलरेडी टोल्ड अस? लाना तो तुम पर पैजो, क्या तुमने पहले में बताया नहीं है ये बात कि ये बैग नीचे क्यों नहीं रखता? उसे बताया था पैजो ने कि ये बैग इसलिए नहीं रखता, ये मुझे ये दिखाना चाहता है कि ये बहुत अच्छा सर्वेंट है और मैं ताकि इसे ना निकालूं। पैजो कहता है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। तो ये इंसान की मेमोरी है, ये इंसान की बातचीत है, ये इंसान की गुफ्तगू है सारी की सारी दुनिया के अंदर। He has already told us, क्या इसने हमें बताया है पहले? Anyway, he has put them down. कुछ भी हो, लेकिन अब उसने बैग नीचे ही रखे हुए हैं। अंधो। Glance at Lucky, लकी की तरफ देखता है एस्ट्रागॉन। So he has, अच्छा तो इसने बैग नीचे रख दिए। And what of it? तो ये क्या मामला है? Since he has put down his bags, it is impossible. जब से इसने बैग नीचे रखे हैं हमारे लिए बड़ा नामुमकिन हो गया है। We should have asked why he does not do so. कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है अब कि हम इससे ये पूछे कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, कि बैग नीचे क्यों नहीं रखता। अब ये भी इंसान के मसाइल हैं। बैग रखे हुए थे, सवाल कर रहे थे। बैग उठाए हुए थे, सवाल कर रहे थे कि बैग क्यों नहीं रखता। बैग रख दिए तो हाय हाय, अब तो हम सवाल भी नहीं कर सकते कि ये बैग क्यों नहीं रखता। स्टाउटली रिजन्ड, ये बहुत मजबूत दलाइल है तुम्हारे। एंड व्हाई हैज ही पुट देम डाउन, अब एस्ट्रागॉन कहता है कि इसने क्यों नीचे रखा है बैग्स को। ये हमारी गुफ्तगू है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंसानों की। आंसर अस दैट, इसका जवाब दो। इन ऑर्डर टू डांस, व्लादिमीर कहते हैं हाँ, डांस करने के लिए इसने बैग नीचे रखे। ट्रू ट्रू। साइलेंस। दे पुट ऑन देयर हैट्स, वो अपने हैट पहनते हैं। रेपिटेशन हो रही है, बार बार हैट उतारना पहनना। एस्ट्रागॉन,
Nothing happens, nobody comes. Nobody goes, it's awful. कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आया ना कोई गया, सब बकवास है. Led me to Pezzo. Tell him to think. इसे कहो कि ये सोचे. Give him his hat. Pezzo कहते हैं अगर सोचना पर इसे मजबूर करना है, ये सोच अपनी बताए, तो इसको जाकर हैट दो, ये इसके सर पर हैट रखो. His hat, इसका हैट. He can't think without his hat. ये अपने हैट के बगैर नहीं सोच सकता. जब तक के गरीब को चुदराहट ना मिले, ऑडियंस ना मिले, फखर ना मिले, सर पर ना लगे, तब तक वो सोचता नहीं है. कमाल है. गरीब आदमी है, छोटा बिजनेस करता है, शॉपकीपर है, नहीं सोचेगा. वो कहे सोचना मेरा काम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता. फिलॉसफी, सोच विचार मेरा काम ही नहीं है, वो कहेगा. मैं तो दुकानदार हूं, मेरी तो अक्ल थोड़ी है. जब उसे यूनिवर्सिटी उसके ऊपर सर पर लगा लेगी कि हाँ जी आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं इन पॉलिटिकल साइंस, फिर वो कहते कि यस अब मेरे सर पर हेड है, अब मैं सोचूंगा समझूंगा. कैसी सूरत हाल है दुनिया के अंदर. टू एस्ट्रागन, गिव हिम हिज हेड. एस्ट्रागन जाओ इसे हेड दो. एस्ट्रागन, मी आफ्टर व्हाट ही डिड टू मी नेवर. इसने जो मेरे साथ सलूक किया था, मुझे ठुड्डा मारा था, मैं इसे कभी नहीं दूंगा. आई विल गिव इट टू हिम. मैं इसे देता हूं हेड. ही डज नॉट मूव. लेकिन वो मुड़ता नहीं है. एस्ट्रागन टू पैजो, टेल हिम टू गो एंड फेच इट. तुम लक्की से कहो कि वो खुद ही आगे बढ़े और अपना हैट उठा ले. पैजो, इट्स बेटर टू गिव इट टू हिम. बेहतर है कि आप खुद उसे दें. Wait a minute, I'll give it to him. मैं उसे देता हूँ. He picks up the hat. वो hat उठाता है and tenders it at arm's length to Lucky. और लक्की की तरफ tenderly, आराम से वो hat एक आर्म के फासले पर वो देता है, यानी कि दूर ठहर कर देता है, एक कदम पीछे ठहर कर देता है. Who does not move? लक्की मूव नहीं करता. Pezzo, you must put it on his head. तुम लाजमी ये हेड इसके सर पर रखो. To Pezzo, tell him to take it. इसे कहो कि ये ले ले हेड. Pezzo, it's better to put it on his head. बेहतर है कि तुम उसके सर पर रखो हेड. और ये गरीब भी हेड उस वक्त तक नहीं पहनता जब तक इसको पहनाया ना जाए. I'll put it on his head. मैं इसके सर पर चढ़ा देता हूं हेड. He goes round behind Lucky. वो लकी के पीछे जाता है. Approaches him cautiously. वो एहतियात के साथ उसके करीब जाता है. Puts the hat on his head. उसके सर पर हैट रखता है. And recoils smartly. और फिर वो आराम से नफासत से पीछे हटता है. Lucky does not move. लकी मूव नहीं करता. Silence. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे एस्ट्रागन का डायलॉग, व्हाट्स ही वेटिंग फॉर, और फिर हम लकी की स्पीच को डिस्कस करेंगे, आगे आएगी उसके. सो नाइस ऑफ यू. दिस इज लेक्चरर MK भुट्टा. 033346555305. फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड स्काइप. द एड्रेस इज लेक्चरर MK भुट्टा. अगर आपने व्हाट्सएप पर जाना हो तो 033346555305 पर ही मैं अवेलेबल हूँ, 0333 के साथ. सो नाइस ऑफ यू.